प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है लाडलो। और मेरे भाई मात्र मात्र जी हाँ मात्र 21 दिन का समय आपके पास शेष है। 21 दिन के अंदर दोस्तों आप कितना दोस्तों पढ़ सकते हो? मात्र 21 दिन बचे हुए हैं। उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। पहला ही क्वेश्चन आपका देर का है। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है लाडलो? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? बताओ फटाफट, आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे लाडलो राज्यपाल करता है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिकिशन राव दोस्तों बागड़े हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हरि बाबू आपके क्या है? बागड़े हैं। हरि बाबू बागड़े आपके राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग? राइट आंसर आपका क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा लाड़ लो? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, मतलब कि सबसे आपका बड़ा चरण कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है। चरण आपका सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय? जी हाँ लाड लो, चतुर्थ जो चरण है ना, वह सबसे बड़ा चरण माना जाता है। अरे एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ था, पता है ना? जी हाँ, कितना समय लगा था? कल भी मैंने बताया था कि एकीकरण में इतना समय लगा था। कितना लगा था? फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यह भी ध्यान में रखिएगा, इस एकीकरण के समय आपकी 19 रियासतें, जी हाँ लाड लो, 19 रियासतें, 7 बात करें 3 आपके ठिकाने और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश शामिल था, अजमेर मेरवाड़ा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आया था। राजस्थान के लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाड लो, पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरजा व्यास? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, गायत्री देवी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। जी हाँ, मानसून का जुए की बात की जाए तो कृषि को कहते हैं मानसून का जुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? जी हाँ, मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का अभिलेख, मानमोरी का लेख या फिर कंसवा का शिलालेख? जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने कौन से अभिलेख को फेंक दिया था? अरे जो हम बात करें ना, सही आंसर हो जाएगा जो मानमोरी का लेख है ना, उसे ही फेंक दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। डूंगरपुर में प्रजामंडल स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अरे जो डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना है ना, वह किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा? जी हाँ, प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में हुई थी लाडलो। और यह भी ध्यान में रखिएगा, भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। जी हाँ, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर? जी हाँ लाडलो, 100 द्वीपों का शहर तो बांसवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा।
छप्पन का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या फिर पूर्वी मैदान से। अरे जो छप्पन का मैदान है ना, वह तो आपके माही जो है ना मध्य माही बेसिन है वहीं से संबंधित है। जी हाँ, छप्पन का मैदान है मध्य माही बेसिन से संबंधित है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। जी हाँ लाडलो, कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल बाजरा है ना, बाजरा वही राजस्थान राज्य की प्रमुख या मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना लाडलो, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, खानवा के युद्ध में आपका पराजित होने वाला शासक का क्या नाम था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महाराणा सांगा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? कोटा, करौली, धौलपुर, जयपुर। अरे जयपुर की थोड़ी ना मिलती है लाडलो। जी हाँ, हम बात करें धौलपुर की मिलती है, करौली की मिलती है, कोटा की मिलती है, परंतु जयपुर की नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नमदा नाम आती दिमाग में आना चाहिए टोंक। अरे नमदे के लिए कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल आपका टोंक प्रसिद्ध है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग लो। जी हाँ, टोंक प्रसिद्ध है। ये आपका दे नहीं लिखा है ऑप्शन में, तो आपको टोंक करकराना है। उसका कला नाम आए तो बीकानेर करकराना है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? अरे हम बात करें गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। अरे राजस्थान के हम बात करें 4 बार आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, 4 बार बात करें मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने शपथ भी ली थी। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इन्हीं कहा जाता है। सर्वाधिक शासनकाल जो है ना मुख्यमंत्री के ऊपर पद के ऊपर कार्यकाल है वह इन्हीं का रहा है। किनका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया जी का रहा है। और सबसे युवा, जी हां, सबसे युवा मुख्यमंत्री भी यही थे, ध्यान में रखिएगा, सबसे युवा मुख्यमंत्री भी यही रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती, गंगा, चंबल, कोई नहीं। अरे कालीबंगा सभ्यता की बात की जा रही है तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो घग्गर नदी तो ऑप्शन में नहीं है। अरे नहीं है तो क्या करें? अरे सरस्वती नदी का ही प्राचीन नाम हम बात करें, नया नाम आपका घग्गर नदी है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता हम बात करें हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, सोनार किला। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 17 नंबर का सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 17 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोनार किला। अरे चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट सोनारगढ़ का किला है। और रणथंभौर दुर्ग के बाद अंदर बात करें तो आपका प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए थे और सोनार किले जो आपका जैसलमेर में है ना, यहाँ पर आपके 2.5 शाखे हुए थे। 2.5 शाखे के लिए आपका ये दुर्ग जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे लाडलो? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। सुवटिया लोकगीत का संबंध मेरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भील स्त्री से है। कौन सी स्त्री से है? भील स्त्री से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? निजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। गौरी नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पहले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? उष्ताकला, कोप्तगिरी, कुंदन, मीनाकारी। अरे क्या कहते हैं लाडलो? अरे मेरे भाई, आपका नाम आ जाए सोना, चांदी, आभूषण, रत्न, मीनाकारी। अरे सभी के अंदर आपका जयपुर है, प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी दोस्तों हम बात करें किसे क्या कहते हैं? इसे मीनाकारी ही कहते हैं। तो मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, मीनाकारी। जी हाँ, स्थान पूछे तो जयपुर है, वैसे पूछे तो दोस्तों मीनाकारी से कहते हैं। जी हाँ, ब्लू पोट्री भी कहाँ की है? जयपुर की है। जो आपका हम बात करें
पटवारी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं लाडलो, क्योंकि मात्र 21 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और शाम को 8:30 पर, जी हाँ 8:30 पर जो अपना नया चैनल है ना, उसके ऊपर मॉडल पेपर नंबर 1 करवाया जाएगा, जो आपका आसूसर का है। जी हाँ, उसको भी आपको जरूर देखना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, उसके ऊपर आपको क्लासें देखने को मिल रही है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, और इसके ऊपर भी आपकी हाईकोर्ट और चतुर्श्रेणी दोनों की देखने को मिल रही है। जी हाँ, दोनों चैनलों के ऊपर आपकी 6 क्लासें दिन के अंदर होती है। इन क्लासों को यदि देख लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा लाडलो। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किया ना, तो मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद हम बात करें सर्जित किया गया था। जी हाँ, यहां पर राज प्रमुख कर लीजिएगा। जी हाँ, राज प्रमुख के स्थान पर हम बात करें राज्यपाल जो पद है ना, वह आपका सर्जित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ, राज्यपाल तो आपका है ना, आपका पद सर्जित किया गया था 1 नवंबर 1956 को। आपके कौन से संविधान संशोधन के अनुसार किया गया था, बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो, 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6, 3, 5 अनिश्चित काल। जी हाँ लाडलो, 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, आपकी विधानसभा का भी 5 वर्ष का होता है, और आपके लोकसभा का भी 5 वर्ष का होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। अरे, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। यहां पर बात की जा रही तलवार निर्माण है, तो तलवार निर्माण के लिए आपका सिरोही प्रसिद्ध लाडलो। कौन सा शहर, सिरोही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। परबतसर पशु मेला किस किस समर्थी में आयोजित होता है, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। अरे, परबतसर जो पशु मेला है ना, वह तो हम बात करें तेजा जी की समर्थी में आयोजित होता है। जी हाँ, परबतसर नागौर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनकर पहनने का रिवाज है। जी हाँ, वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, मतलब कि उस जनजाति के अंदर पुरुष भी क्या करते हैं, स्त्रियां पहनते हैं। आपके दोस्तों हम बात करें, पुरुष भी स्त्रियों की तरह उनके कपड़े पहनते हैं। जी हाँ, कंजर, गडरिया, लोहार, कालबेलिया, डामोर। अरे, ध्यान में रखिएगा लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। डामोर जनजाति पहनती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, आमेर। अरे, चिपको आंदोलन जो है ना, वह आपका मारवाड़ में हुआ था। अरे, जो आपका खेजड़ली आंदोलन है ना, उसी को चिपको आंदोलन भी कहते हैं। जिसे दोस्तों हम बात करें, अमरता देवी जो नहीं थी क्या, उन्होंने दोस्तों पेड़ों की रक्षा के लिए हम बात करें, उन्होंने और उनके परिवार और उनके गांव वासियों ने 363 लोगों ने मिलकर खेजड़ी को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। जी हां, उसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। खेजड़ी जो आपका वृक्ष मेला है ना, वह विश्व का आपका एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी ग्राम मारवाड़ जोधपुर के अंदर आयोजित होता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बारदोली आंदोलन, जी हां हम बात करें, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व है मुख्यतः किसके हाथों में था, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल के था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1936, 1927, 1937, 1938, 1939। जी हाँ लाडलो, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1938 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्साहडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है। अरे, बात करें दुर्साहडा ना, दुर्साहडा उन्होंने 5वां वेद किसे कहा है। अरे, जो वेली किशन रुक्मणी है ना ग्रंथ है, उसी को कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और जैसलमेर को हम बात करें 8वां अजूबा कहा है, किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। शौर्य उद्यान कहां स्थित है,
जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में। अरे सूर्य उद्यान की बात की जा रही है लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल हैं। मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। जी हाँ लाडलो, आपका सुदर्शनगढ़ है ना, सुदर्शनगढ़। जी हाँ, सुदर्शनगढ़ के अंदर आपके एक जैसे कितने महल हैं? 9 महल हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कहां पर है लाडलो? जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है? जयपुर में है। वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में। अरे वाल्मीकि जो मंदिर है ना, वह आपका सीताबाड़ी 12 में है। कहां पर लाडलो? सीताबाड़ी 12 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। किस लोक देवता की फड़े पर डाक टिकट हम बात करें जारी हुआ था? डाक विभाग ने जारी किया था। जी हाँ, कोई आपके कौन से लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी। जी हाँ लाडलो, देवनारायण जी की किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेवाड़ है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी, रतवई, जवारा, घूमर। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चरी नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरह ताली नृत्य के लिए क्या प्रसिद्ध है? अरे कौन सा मेला प्रसिद्ध है? जी हाँ, रामदेवरा मेला प्रसिद्ध है, जो आपका जैसलमेर के अंदर लगता है लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 मंजिराओं के बांध कर। जी हाँ, 13 मंजिरा बांध कर किया जाता है। यह बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो मेरे भाई पाप लगेगा। 100% सिलेक्शन नहीं होगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैंने दोस्तों इतने क्वेश्चन करवा दिए, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं कि मेरे भाई एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि 25,000 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उससे प्लस ही हो चुके हैं दोस्तों। 25,000 प्लस आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, एग्जाम से पहले पहले नए क्वेश्चन और मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 5 से 6,000 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। जी हां, दोनों चैनलों के ऊपर मिलेंगे। इस चैनल के ऊपर भी मिलेंगे और दूसरे चैनल के ऊपर भी दोस्तों मिलेंगे। आज मॉडल पेपर कराया जा रहा है। हर दिन आपका शाम को 8:30 बजे दोस्तों मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। जी हां मेरे भाई, मात्र 3 दिन ही हुए उस चैनल को बनाए हुए। जी हां, अभी तक आपने आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट कर लीजिएगा। जी हाँ, उसके ऊपर हम बात करें 160 प्लस। जी हाँ, 160 प्लस क्या है, सब्सक्राइबर हो चुके हैं मात्र 3 दिन में। तो आपको दोस्तों फटाफट उसको ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लासें देखते रहिएगा। पाबूजी की फड़े कौन से वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? जंतर, रावणहत्ता, बप्पंगे, कमायचा। जी हाँ, कौन सा वाद्य यंत्र है रावण हत्या के साथ बांधी जाती है लाडलो? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? मैंने कई बार बताया आपको। केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। अरे आपके केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के निवासी थे, परंतु विजय सिंह पथिक जो है ना, वह आपके यूपी, जी हाँ यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं, राजस्थान का किसान आंदोलन का जनक भी नहीं कहते हैं, और भारत का किसान आंदोलन का जनक भी इन्हीं कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। इनका मूल नाम भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह था, ध्यान में रखिएगा। राजपूताना के किस राजे ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़।
जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मारवाड़ ने। किसने की थी लाडलो? मारवाड़ ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन नंबर सही रहेगा ना? जी हाँ, बिल्कुल डी आपका सही रहेगा। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? अरे गोरबंद ना, गोरबंद ये तो आपका एक प्रकार का ऊंट का आभूषण है। किनका है? ऊंट का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? अरे जौहर के उल्लेख कहां से नहीं मिले हैं? गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। अरे सिरोही से नहीं मिले हैं, जालोर से मिले हैं, रणथंभौर से मिले हैं, गागरोन से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर की आना सागर झील। जी हाँ, आमेर की थोड़ी ना है, अजमेर के अंदर है आना सागर झील। जी हाँ, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी पर नदी का पानी आता है? अरे जो अजमेर की आना सागर झील है ना, उसके अंदर किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। जी हां, बांडी नदी का पानी आता लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अरे सर्वाधिक वन क्षेत्र तो आपके प्रतिशत की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, दोनों के अंदर अव्वल दर्जे के ऊपर आता है उदयपुर। जी हां, कौन सा आता है? उदयपुर आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। जी हाँ लाडलो, स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जी हाँ, सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है, जंतर मंतर है ना, ध्यान में रखिएगा, वह सबसे बड़ी वेधशाला है। दिल्ली में कराया था, मथुरा में कराया था, उज्जैन में करवाया था, परंतु भोपाल में, जो भोपाल है ना, भोपाल है वहां पर नहीं करवाया लाडलो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध कहां स्थित है? अरे मैंने कई बार बताया है, पांचना बांध आपका मिट्टी से बना बांध है, जो आपका करौली के अंदर स्थित है। कहां पर लाडलो? करौली में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा। झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, किसके उत्पादन के लिए? संतरे उत्पादन की दृष्टि से इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका लाडलो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार तो बीकानेर में है। कहां पर लाडलो? बीकानेर में है। राजस्थान के अंदर जितने भी अभिलेख आपके प्राप्त हुए हैं या फिर आपके और प्राप्त होंगे, उन सभी को दोस्तों अभी तक हम बात करें कहां पर रखा गया है? बिल्कुल बीकानेर का जो अभिलेखागार है ना, वहां पर रखा गया है। कहां पर है? बीकानेर। मेरा ध्यान में रखिएगा लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में 200 आपकी क्या सीटें हैं विधानसभा के अंदर, तो उनका 15% हो सकती है। तो सही आंसर होगा 30 हो सकती है लाडलो। कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री आपका होता है इसके अंदर, और 29 आपके मंत्री होते हैं। यहां पर हम बात करें, आपका मंत्री 29 होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल 30 होते हैं। यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे तो मेरे भाई पूरा जो आपका मंत्रिमंडल है ना, वो पूरा निरस्त हो जाएगा। जी हाँ, पूरा निरस्त हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो पूरा आपका मंत्रिपरिषद निरस्त हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सहल कंवर, सरोज कंवर। जी हाँ लाडलो, सहल कंवर नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं, हम बात करें 30 प्लस या 35 प्लस, जी हाँ, अब इतना समय आ चुका है कि 35 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। जी हाँ, 35 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य जिले हैं, जिले थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जो आपका पुनर्गठन हुआ था ना 1 नवंबर 1956 को, उस समय हम बात करें आपके राजस्थान में कितने जिले थे? 25, 26, 27, 28। जी हाँ लाडलो, 27 जिले थे क्या? अरे 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले थे ना, 25 थे ना 27 थे। कितने थे? 26 थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो मात्र 69 रुपए में आपको परचेज कर लेना है। यहाँ 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।